तो आपके कुछ भी इख्तिलाफात हों, लेकिन एक क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को देना पड़ता है कि जिस तरह 2014 में और 2019 में उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बरमला कहा था कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो उसकी जो खसूसी हैसियत है उसको तब्दील करेंगे। तो ये उन्होंने किया। India and Kashmir are again inspired by India's peace effort. Region now shows signs of hope for future generation. जो वादा किया कश्मीर के ताल्लुक से वो पूरा किया। इंडिया की तरफ जैसे खबरें आ रही हैं, बहुत तरक्की हो रही है कश्मीर में भी। हमारा तो दिवाली है। मैं क्यों ना कहूँ मोदी साहब, लव यू चाहते हैं हम आपको। आप अपना कोई वो प्लान जो फाड़ के रद्दी की टोकरी में फेंको इकोनॉमी को, प्लीज़ हमें भिजवा दीजिए। ये हमारी राज्यसभा से, हमारी लोकसभा से, ये हमारी मोदी जी से ये बिनती। Want to see the diversity of India? The beauty of diversity? Pay a visit to Kashmir. अरब इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने पहले भी इंडियन कश्मीर का विजिट किया था और अभी भी उन्होंने इंडियन कश्मीर का विजिट किया है। तो वहां पर विजिट करते हुए उन्होंने एक वीडियो वायरल की है। उन्होंने ये बोला है, ये बताया है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आर्टिकल 370 के बाद इंडियन कश्मीर की पूरी काया पलट गई है। एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था या बड़ा बोल्ड फैसला था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की विदाई के बाद अब 4 साल हो चुके हैं और पाकिस्तानी मीडिया आज ये चर्चा कर रहा है कि जो मोदी जी ने कहा डंके की चोट पर कर दिखाया। अभी भी पाकिस्तान इस जिद में मुंह फुलाकर बैठा हुआ है कि जब भारत कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू करेगा तब वो भारत से बात करेगा। पाकिस्तान की ये ख्वाहिश ही रहने वाली है। लेकिन अब अरब देशों में कश्मीर पर समर्थन की भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों को अरब देशों के एक इन्फ्लुएंसर जमकर मिर्ची लगा रहे हैं। अमजद ताहा ने 4 अगस्त को कश्मीर के ऊपर होप फॉर फ्यूचर नाम से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कश्मीर की जितनी तारीफ की है वो दुश्मनों को मिर्ची के लिए काफी है। आर्टिकल 370 के हटने की सालगिरह की पूर्व संध्या पर ब्रिटिश अरब इन्फ्लुएंसर अमजद ताहा ने कश्मीर का दौरा किया और उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कश्मीर की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया है। अपनी कश्मीर की यात्रा के बाद ताहा ने अपने वीडियो में कहा कि वह भारत के शांति की कोशिशों और किए गए उपायों से प्रेरित है। तो आपके कुछ भी इख्तिलाफात हों, लेकिन एक क्रेडिट तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को और बीजेपी की हुकूमत को देना पड़ता है कि जिस तरह 2014 में और 2019 में उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये बरमला कहा था कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का जो उसकी जो खसूसी हैसियत है उसको तब्दील करेंगे और जो आर्टिकल 370 है या आर्टिकल 335A है उसको ख़त्म कर देंगे। तो ये उन्होंने किया 5 अगस्त 2019 को। तो उन्होंने कोई ढकी छुपी बात नहीं की, उनका इरादा हम सबको पहले से मालूम था। तो ये क्रेडिट तो देना चाहिए कि बहैसियत पॉलिटिशियन या बहैसियत पार्टी बीजेपी ने जो वादा किया कश्मीर के ताल्लुक से वो पूरा किया। अब वो फैसला ठीक था गलत था ये तो एक अलग बहस है, लेकिन इस बात पे मैं अप्रिशिएट ज़रूर करता हूँ क्योंकि एक बड़ा बोल्ड डिसीजन था या बड़ा बोल्ड फैसला था जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन अब इसके समरात क्या होंगे या इसके नताइज क्या निकलेंगे। जब ये फैसला हो रहा था, जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया गया, तो उस वक्त जो होम मिनिस्टर थे अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि जी ये हम इसको जो है इसका स्टेटहुड जो है वो भी ख़त्म कर रहे हैं, इसको हम 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर रहे हैं और फिर हम जो है डिलिमिटेशन भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज वगैरह की और उसके बाद फिर इंतखाबात हो जाएंगे। अरब इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने पहले भी इंडियन कश्मीर का विजिट किया था और अभी भी उन्होंने इंडियन कश्मीर का विजिट किया है। तो वहां पर विजिट करते हुए उन्होंने एक वीडियो वायरल की है। उन्होंने ये बोला है, ये बताया है कि मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि आर्टिकल 370 के बाद इंडियन कश्मीर की पूरी काया पलट गई है। वहाँ की साइंस, वहाँ की एजुकेशन, वहाँ की टेक्नोलॉजी ने मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है और मैं मोदी गवर्नमेंट को जो है वो प्रेज करता हूँ। सो वेल, दैट्स इंटरेस्टिंग, गुड। अगर उन्होंने कहा है तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है
तो ये तो लग रहा है कि इंडिया की जो चेंजेस आई हैं वो उनको पॉजिटिवली ले रहे हैं। इसका तो यही मतलब मुझे लगता है उनकी बातों से। क्यों जी? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और जब भी कश्मीर की डेवलपमेंट की बात आती है तो फिर सवाल इंडियन कश्मीर पर और पाकिस्तान पर दोनों पर उठता है। आप क्या बोलेंगे सर कि आर्टिकल 370 से पहले और आर्टिकल 370 के बाद आपकी नजर में कश्मीर का जाविया या कश्मीर की डेवलपमेंट क्या है? बहुत कश्मीर को फ़ायदा हुआ है। पहले जो हुकूमतें थी वो अपने तक की रिसोर्सेज रख लेती थी और लोगों तक नहीं था पहुंचता। अब उनकी छुट्टी हो गई है और गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का और कश्मीरी अवाम का डायरेक्ट रिश्ता बन गया है। बात यह है कि आर्टिकल 370 को रिमूव करना या ना करना ये इंडिया की इंटरनल एक डिसीजन थी। लाइन ऑफ कंट्रोल जो इंडिया और पाकिस्तान को, कश्मीर को डिवाइड करता है, वो तो उन्होंने वायलेट नहीं ना की। तो आई डोंट नो व्हाट इज पाकिस्तान प्रॉब्लम। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इनको उस पर क्या इतराज़ है। कश्मीरियों को इतराज़ है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये केस अभी भी चल रहा है, और जब उनकी डिसीजन आ जाएगी तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पे क्या पोजीशन है इसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान का ना आर्टिकल 370 से पहले कोई कश्मीर पे पॉजिटिव स्टैंड था कि ये इंडिया जो कर रहा है ठीक है, और उसके रिमूवल के बाद कि ये गलत कर रहा है, इसमें तो एक ही स्टैंड है उनका कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन और ये और वो। तो ये इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। पाकिस्तान इज स्पेशलाइज्ड इन वेस्टिंग टाइम ऑन दीज इश्यूज। सो कोई, मुझे तो कोई नहीं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नज़र नहीं आती। उन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप कश्मीर के साथ चेंज कर लिया। क्या किया उन्होंने? वो एक शुरू में हुआ था अंडरस्टैंडिंग महाराजा ऑफ कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब कि स्पेशल स्टेटस है, और बाद में वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन करवाए। उनकी असेंबली ने इंडिया के साथ जो एक्सेशन है वो अप्रूव भी कर ली, जिस पे इंडिया, पाकिस्तान को इतराज़ है कि जो हमारे तरफ का कश्मीर है उसने उसमें वोट नहीं दिया। तो दोनों की पोजीशंस हैं, बट उससे इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और बाद में जब 89 में वहाँ पे ये टेररिज्म शुरू हुई और ये सारा कुछ झगड़ा शुरू हुआ, जो शुरू में आप कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से कश्मीरियों में एक रिएक्शन था, लेकिन जब पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट हो गई तो वो एक और किस्म का कैरेक्टर बन गया, और कश्मीरी जो मूवमेंट थी उसका भी सत्यानाश हो गया। वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया हो गया। और जाहिर है, आप टेररिस्ट भेजें या उन्हें आप फ्रीडम फाइटर्स कहें, वो पूरी इंडियन स्टेट के साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं?